प्रसार भारती के पूर्व सीईओ ने पीएम पर फैलाई झूठी खबर। जवाहर सरकार पर पीएम की फेक फोटो वायरल करने का आरोप। फर्जी तस्वीर शेयर कर विवादों में घिरे जवाहर सरकार। ये है वो तस्वीर, नकली फोटो भी आपको नजर आ रही है और वो फोटो असल में क्या थी वो भी आपके सामने है। कैसे इस मॉब फोटोग्राफ को प्रसार भारती के पूर्व अधिकारी ने प्रोपोगेट किया है वो आपके सामने है। ये है वो तस्वीर जिसको लेकर विवाद है। नीता अंबानी को नमस्ते करते दिखाए जा रहे हैं पीएम, जबकि हकीकत कुछ और है। पीएम ने एक कार्यक्रम में दीपिका मंडल को नमस्ते किया था। दीपिका मंडल को नमस्ते करने वाली तस्वीर मॉर्फ की गई, उसमें नीता अंबानी का चेहरा चिपकाया गया और उस चेहरे को, उस तस्वीर को ट्वीट किया जवाहर सरकार ने। अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी को लेकर। अभिषेक, एक ब्लू टिक होल्डर, एक बड़ा अधिकारी रह चुका है जो व्यक्ति, वो ये कर रहा है। बिल्कुल दिनेश, और ये अपने आप में ये जो आपने बात कही है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है कि कौन व्यक्ति कर रहे हैं। ये प्रसार भारती के पूर्व सीईओ रह चुके हैं, कल्चरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, पूर्व आईएएस हैं और इस तरह की फर्जी तस्वीर को अपने आधिकारिक हैंडल से, जो उनका ब्लूटिक वाला हैंडल है, ये उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और जिन महिला के साथ में ये तस्वीर पीएम की थी वो 2018 की तस्वीर है और वो एक कल्चर और ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक कार्यक्रम में उनसे मिले थे और ये जो आपको पूरी तस्वीर दिखाई पड़ रही है ये एक अभिवादन है, एक शिष्टाचार के तहत अभिवादन है और इसको जोड़ा गया है नीता अंबानी के साथ में जोड़ दिया गया। मुकेश अंबानी की पत्नी की तस्वीर वहाँ पर दिखा दी गई। तो एक किस्म का प्रोपेगेंडा है जो कि ये फैलाया गया है। लेकिन आपने जो कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये फैलाने वाले लीग में कौन कौन लोग शामिल हैं, ये बताता है कि आखिरकार जड़ें कहाँ हैं ऐसे जो फेक प्रोपेगेंडा है उनकी। अभिषेक, अब इसको लेकर ये बहुत संजीदा मामला है। देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में जब कुछ बोला जा रहा है, कहा जा रहा है और खासतौर से एक जिम्मेदार पद पर रह चुके व्यक्ति की तरफ से कहा जा रहा है, वो जिसको ट्विटर ये मानता है कि ये ब्लू टिक होल्ड करने लायक हैं, वो अगर ये सब प्रोपोगेट कर रहे हैं तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या देखते हैं आप? देखिए, इम्प्लीकेशन यही बताता है। और ये जो बहस है, ये बहस अब ट्विटर को लेकर के भी उठ गई है कि आखिरकार ऐसे ब्लूटिक होल्डर पर ट्विटर की ओर से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। सवाल ये उठ रहे हैं कि इसको मैनिपुलेटेड मीडिया क्यों नहीं लिखा जा रहा है, जहां पर साफ तौर पर ये छेड़छाड़ की गई है। और जिन दीपिका मंडल की तस्वीर के साथ ये की गई है, उनके पति समर मंडल का बयान भी आ गया है दिनेश, और उन्होंने ये कहा है कि उनकी पत्नी की तस्वीर है। प्रधानमंत्री को एक कार्यक्रम मिली थी, प्रधानमंत्री ने शिष्टाचारवश अभिवादन किया था और उसको इस तरह से जोड़ा गया है। और जवाहर सरकार जैसे लोग, प्रसार भारती के जो पूर्व सीईओ रह चुके हैं, वो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। यानी कि ट्विटर पर भी एक ऐसी जमात है जो अच्छे पदों पर रह चुकी है, जो पढ़ी लिखी है, जो समझदार है और वो जानबूझ करके इस तरह के फर्जी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाती है। और इसके बाद भी सवाल यहाँ ये उठ रहे हैं दिनेश कि इन लोगों के अकाउंट्स को, इन लोगों के इस तरह के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया क्यों नहीं लिखा जाता है, इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। हमारे संवाददाता अभिषेक आपको बेहद महत्वपूर्ण खबर दे रहे हैं। देखिए, अभी ट्विटर को लेकर पूरा विवाद चल ही रहा है। ट्विटर के ऊपर यह आरोप भी है कि वो खास तरीके की विचार रखने वाले लोगों की जो जमात है उसको प्रमोट करने और प्रोपोगेट करने का काम करता है। लेकिन खास तौर से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, उसके अनुसांगिक संगठन जो हैं, उससे जुड़े हुए लोग, उनको कहीं सप्रेस करने का या उनको बढ़ावा नहीं देने का काम, सामने नहीं लाने का काम ट्विटर की तरफ से होता है या उनके खिलाफ फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। क्या ये खबर उन आरोपों को और बल देती है? बहुत धन्यवाद अभिषेक, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।